दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी एंड आरसीसीबी। तो सबसे पहले हम लेते हैं एमसीबी को कि ये इसकी क्या फुल फॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म है माइनेचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं इसका क्या प्रोसीजर है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल और प्रोसीजर दोनों देख लेते हैं। तो ये काम करता है एज अ सर्किट प्रोटेक्टर कि जो भी हमारे घर में या हमारी कंपनी के अंदर जो भी मतलब सर्किट वगैरह होगा उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। अब किससे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। टू टाइप ऑफ की प्रोटेक्शन होगी, ठीक है ना। बेसिकली दो तरह की ये हमको प्रोटेक्शन देगा। एक तो देगा शॉर्ट सर्किट से, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये ले लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमको ये देगा ओवर, ठीक है ना, ओवरलोड, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, ओवरलोड से हमको ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आप ये ले लो, दैट इज करके हम ले लेते हैं एक एमसीबी की ब्लॉक डायग्राम लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एमसीबी है, ठीक है। इसको हम इनपुट में क्या देंगे, ठीक है ना, हम इसको क्या देंगे, फेस देंगे और न्यूट्रल देंगे, और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, फेस और न्यूट्रल मिलेगा। भाई तभी अगर हमारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, फेस और न्यूट्रल, ठीक है ना, आगे में लाइन एक दूसरे से स्टार्ट जाएगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। और उस टाइम पे हमारा एमसीबी क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। और ट्रिप करने में इसको कुछ मिली सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है ना, जैसे कि 8 से 10 मिली सेकेंड लगेंगे, ठीक है ना, इसको ट्रिप करने में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड प्रोटेक्शन की ओवरलोडिंग पे ये कैसे काम करता है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ओवरलोडिंग, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा एमसीबी की जो रेटिंग दे रखी है, ठीक है ना, रेटिंग हर एक एमसीबी पे दे रखी होती है, ठीक है ना। वोल्ट तो दिए होते हैं, उसके साथ साथ एम्पियर दिए होते हैं। जैसे कि हमारे एमसीबी की रेटिंग है 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर हमारे एमसीबी की रेटिंग है। और बाय द वे हमारा जो आगे लोड है वो कंज्यूम कर रहा है 30 से 40 एम्पियर, ठीक है ना, 30 से 40 एम्पियर वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे कि ओवरलोड, ठीक है ना, ओवरलोड हो गया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 10 की है। जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, उस पर सिर्फ, ठीक है ना, 10 बंदों की क्या है वो, मतलब उसके अंदर सीट्स है, ठीक है। और उसमें अगर हम 20 डाल दें, 30 डाल दें या 40 डाल दें तो वो उसके अंदर ओवरलोड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस मतलब इसको भी यही सी दिक्कत है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ये ट्रिप करता कैसे है, ठीक है। जैसे हमारा ये एमसीबी है, ठीक है, इसको हमने दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, ठीक है, सेंसिटिव कॉइल होती है, वो सेंस करती है कि हमारा जो करंट है ये इस रेटिंग से इतना ज़्यादा फ्लो कर रहा है, और वो हीट करती है और एक्चुअल से एकदम से ये एमसीबी क्या करता है, ट्रिप कर जाता है, ठीक है ना। और यही है हमारे एमसीबी की कहानी कि ये काम कैसे करता है। और अब हम एमसीबी के साथ साथ एमसीसीबी को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। एमसीसीबी की फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसका जो काम होता है, इसका भी सेम जो काम है वो एमसीबी की ही तरह है, यानी कि मान सकते हो आपके ये जो एमसीबी का हाईएस्ट वर्जन जो है वो एमसीसीबी है, ठीक है। एमसीसीबी का काम भी वही है जो एमसीबी का मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बस इसमें एक ही बात है कि ये हाई करंट के लिए होता है और जो एमसीबी है वो लो करंट के लिए होता है। जैसे हमारा एमसीबी है ये क्या रहेगा, लो करंट के लिए रहेगा, और जो एमसीसीबी है ये हमारा क्या रहेगा, ये हाई करंट के लिए रहेगा, ठीक है। और ये भी ये भी हमारा ऐसा सर्किट प्रोटेक्टर काम करेगा। क्या करेगा, सर्किट प्रोटेक्टर। जैसे हमारा कोई भी सर्किट है, घर का सर्किट हो गया या घर की वायरिंग होगी, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एमसीबी लगाएंगे। और जैसे इंडस्ट्रियल वायर या मतलब जहाँ हाई एम्पेयर की ज़रूरत है तो वहाँ हम एमसीसीबी लगाएंगे या ट्रांसफार्मर के साथ, ठीक है। और ये भी दो तरह की ही प्रोटेक्शन देगा हमको, ठीक है ना। कौन कौन सी देगा, एक तो देगा हमको ये, ठीक है ना, ओवरलोडिंग की प्रोटेक्शन देगा, ओवरलोडिंग, ठीक है ना, ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। ओवरलोडिंग मीन्स आप तो समझते हो कि जैसे इसकी रेटिंग रहेगी 20 एम्पेयर, ठीक है ना, एमसीसीबी की, तो हम इससे 60 एम्पेयर तक का मतलब जब आउटपुट में लेंगे तो उसको हम ओवरलोडिंग बोलेंगे, और ये ट्रिप कर जाएगा, यानी कि कुछ ही मिली सेकेंड में ये ट्रिप कर जाएगा। और शॉर्ट सर्किट, और दूसरी कौन सी देगा ये भी,
जैसे शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, जैसे शॉर्ट सर्किट आपको मैंने बता दिया था कि जो इसके आउटपुट से, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको हम इनपुट में क्या देंगे, फेस न्यूट्रल देंगे, ठीक है ना, दो ही लेंगे, ग्राउंड तो ये लेता नहीं है, ठीक है, ठीक है, फेस न्यूट्रल, और जो आउटपुट में देगा ये हमको फेस और न्यूट्रल ही देगा। और अगर ये दोनों एक दूसरे से किसी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये क्या कर देगा, ये एकदम से ट्रिप कर जाएगा, ठीक है, कुछ ही मिली सेकेंड का टाइम लगेगा इसको ट्रिप करने में। दोस्तों अब हम देख लेते हैं किसको, ELCB को। ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और अब हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने देखा था MCB MCCB वो क्या थे, वो एज अ सर्किट प्रोटेक्टर थे, बट ये क्या रहेगा, ये ह्यूमन प्रोटेक्टर रहेगा, ठीक है ना, ह्यूमन प्रोटेक्टर, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये हमारा क्या है, एक ELCB सर्किट है, ठीक है। जैसे हमने उसको दिया था, एक हमने क्या दिया था, फेस दिया था और दूसरा न्यूट्रल दिया था, और आउटपुट में हमको फेस और न्यूट्रल, ठीक है ना, दो मिले थे। बट ये इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। इसको एक पॉइंट और भी हमको चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग या ग्राउंड बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसको हमको ग्राउंड पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको जो भी सर्किट रहेगा उसकी जो मतलब ग्राउंड वायर, ग्राउंड पिन होगा, जैसे किसी मोटर की बॉडी हो गई, किसी फ्रीजर की बॉडी हो गई, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको ये वायर बॉडी के साथ हम कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और इसमें एक क्या रहेगा, इसमें एक सेंसर रहेगा, ठीक है, सेंसर, ठीक है, जो क्या करेगा, वो करंट को सेंस करेगा। जब हम इसको इनपुट में इनपुट में हम इसको फेस और न्यूट्रल देंगे, ये आउटपुट को भी हमको फेस न्यूट्रल देगा। अब यहाँ कोई लोड है, ठीक है, बाय द वे लोड में हमारे पास मोटर रह सकती है, फ्रिज, कोई भी लोड है एनीवन, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, उसको मतलब फेस दे देंगे, हम न्यूट्रल दे देंगे। और अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हुई, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद उसकी बॉडी में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जब बॉडी में करंट फ्लो करेगा और वो करंट जो मतलब उसकी जो हम बॉडी के साथ ग्राउंड कर देंगे वो, ठीक है, और ग्राउंड वायर से बहता हुआ कहाँ आएगा, इसके इस पॉइंट में आएगा, ठीक है ना, तीसरे पॉइंट में, और यहाँ से ग्राउंड होगा करंट, और ये सेंस कर लेगा कि हमारा जो है यहाँ से कुछ मिली सेकेंड, मिली एम्पेयर, जैसे कि हर एक की कैपेसिटी होती है, जैसे इसकी हर एक की अपनी अपनी होती है, लेकिन इसकी हम मान लेते हैं मिली, ठीक है ना, 100 मिली एम्पेयर है, ठीक है ना, सर्किट को ब्रेक डाउन करने की। अदरवाइज वो तो दूसरी होती है कि कितना फ्लो करेगा, जैसे 50 एम्पेयर फ्लो करेगा, वो अलग रहेगी, ठीक है ना, वो उसकी करंट रेटिंग अलग रहेगी। पर सर्किट ब्रेक डाउन यानी कि 100 मिली एम्पेयर पे अगर इसका ग्राउंड से गुजरेगा तो ये सर्किट को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। और यही काम होता है हमारे ELCB सर्किट का, ठीक है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं RCCB को, ठीक है। RCCB की फुल फॉर्म रहेगी रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और हम अब ये मान सकते हैं कि यही ELCB का एक लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। ELCB इसको हम कंपेयर करके बताएंगे आपको इसमें और ELCB में क्या फ़र्क है। पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसका क्या काम है, ये काम कैसे करता है। और ये भी ELCB की तरह ही ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन प्रोटेक्टर है, ठीक है। जैसे ELCB ह्यूमन प्रोटेक्टर था और ये भी ह्यूमन प्रोटेक्टर ही है, ठीक है। और जैसे इसका बस इसमें फ़र्क यही है, ठीक है, RCCB में कि हमको बस न्यूट्रल एक फेस देना है और दूसरा न्यूट्रल देना है, ठीक है। और आउटपुट में भी हमको फेस और न्यूट्रल मिलेंगे, ठीक है। उस पर हमको 3 वायर देने होते थे और 3 हमको मिलते थे, और वो वहाँ काम करता था जहाँ सिर्फ क्या हो, जहाँ अर्थिंग हो रखी हो, अदरवाइज वो काम नहीं करता था। बट ये सिर्फ फेस और न्यूट्रल पे काम कर जाएगा। अब जैसे हमारा आगे लोड रहेगा, ठीक है, लोड में हमारे पास मोटर रह सकती है, ठीक है, वाटर कूलर रह सकता है, हमारे पास फ्रीज़र रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। हमने उसको लोड के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे। और काम कैसे करेगा आपने ये देखना जानना है, ठीक है। जैसे कि हम इसको छुएंगे, ठीक है, अगर इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, इसके बॉडी में करंट चला जाएगा, ठीक है ना, इसकी बॉडी में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, हमको झटका लगेगा, एक छोटा सा झटका, क्योंकि इसका जो करंट जो इसमें से करंट फ्लो करेगा उसकी रेटिंग रहेगी 50 एम्पेयर तक ऑलमोस्ट होती है। हर एक
आरसीबी की, या मतलब अपनी अपनी होती है, वैसे मैं एवरेज बात कर रहा हूँ कि 50 एम्पेयर है, ठीक है। पर उसका जो शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप करने की रेटिंग रहेगी वो कम से कम 100 मिली एम्पेयर ही होगी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा भी 100 ही होगी, ठीक है। आप हम 100 मान के चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको छुएंगे, इसमें से जितना करंट फेस से आया है, अगर उससे मतलब 100, ठीक है ना, 100 मिली एम्पेयर करंट नहीं जाएगा तो ये एकदम से ट्रिप कर जाएगा। और 100 मिली एम्पेयर यानी मान लो कि 1 एम्पेयर जो होता है, ठीक है, 1 एम्पेयर करंट जो होता है वो 1000 मिली एम्पेयर के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है ना। 1000 मिली एम्पेयर के इक्वल रहेगा 1 एम्पेयर, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि हम ELCB में और RCCB में क्या डिफरेंस है। हम इसको डिफरेंस में देख लेते हैं, ठीक है। RCCB को भी हम ले लेते हैं और ELCB को भी हम ले लेते हैं, ठीक है, ELCB, ठीक है। RCCB वही काम करता है ह्यूमन प्रोटेक्टर का, और ELCB ऐसा ह्यूमन प्रोटेक्टर ही काम करेगा, ठीक है ना। ये भी ह्यूमन प्रोटेक्टर ही काम करेगा, ठीक है, और RCB वही काम करेगा, ठीक है ना। दोनों का काम जो है वो हमको सेम ही मिलेगा, लेकिन इसमें ये बात है कि जो RCB है वो इससे बहुत कम, मतलब कम बजट में आपको पड़ेगा, और उसके लिए कोई आपको अर्थिंग नहीं चाहिए होगी, उसके लिए बस फेस और न्यूट्रल वो दोनों पे काम करेगा, ठीक है। और उसका जो रहेगा, उसका जो मतलब कम करने का सिस्टम है वो ELCB से बढ़िया है। और ये मतलब अगर आपको करंट लगेगा, ठीक है, छोटा सा करंट लगेगा, ठीक है, तो एकदम से क्या कर लेगा, खुद को क्या कर लेगा, ब्रेक डाउन कर लेगा, ठीक है ना, ब्रेक डाउन कर लेगा एकदम से, ठीक है, मतलब सर्किट को कट ऑफ कर देगा, ठीक है। और ELCB अगर भाई दबे आपको करंट लगता है, लगे कुछ भी हो, इससे आपको इसको आपसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये पता है कब काम करेगा, ये तभी काम करेगा जब इसका जो करंट रहेगा, कौन सा करंट रहेगा, जो मतलब बॉडी से जो फ्लो होता है, ठीक है ना, जो मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड मतलब अर्थिंग कर रखी होती है, जो बॉडी से मतलब जो शॉर्ट सर्किट होगी अगर, तो बॉडी से करंट जो ग्राउंड में आएगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम करने वाला नहीं है। और ना ही ये खुद को ब्रेक डाउन करेगा, ना ही ये स्विच कट ऑफ करेगा, चाहे आपको करंट लगता है, लगे, कुछ होता है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए 100% ये जो है RCCB इससे बेटर है। और अब इसको मतलब जो यूजेज जो है RCB की अब के टाइम में बहुत ज़्यादा है, और ELCB को अब इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि ये मतलब अच्छे से काम नहीं करने वाला डिवाइस है। इसको देखते हुए ही RCB को बनाया गया, लेकिन RCB जो है वो अब के ज़माने का है, वो काफ़ी हाई सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है ना। ये जो RCB है ये हाई सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है। और जो ELCB है ये मान लो आप लो सेंसिटिव, क्योंकि ये खुद के करंट पे ही वर्क करेगा। अदरवाइज अगर करंट न्यूट्रल से और अर्थिंग में नहीं, अगर करंट जाएगा फ्लो करके न्यूट्रल छोड़ के अर्थिंग में नहीं जाएगा शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ये तभी ब्रेक डाउन करेगा जब इसको करंट में जो करंट है वो ग्राउंड पे मिलेगा। और यही डिफरेंस है ELCB और RCB में। और ELCB जो है वो एक मतलब आज के ज़माने में एक ओल्ड डिवाइस है, अब इसको कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। और RCB का दोस्तों एक नाम और भी है, ठीक है, और उसका दूसरा नाम जो है RCB का RCD है, ठीक, RCD, ठीक है। इसको मतलब फॉरेन में या UK वाली या जो ये कंट्री यूरोप वगैरह उन साइड में इसको RCD बोला, रेसिडुअल करंट डिवाइस, ठीक है, ठीक है ना, रेसिडुअल करंट डिवाइस भी बोला जाता है, ठीक है। और ELCB को ELCB ही बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और अभी तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दो, ऐसी और हिंदी में वीडियो देखने